आज हम सीखने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इसका यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक की। तो रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव का मतलब होता है संबंधित और प्रोनाउंस का मतलब होता है सर्वनाम, यानी कि संबंधित सर्वनाम। और प्रोनाउंस क्या चीज़ है? प्रोनाउंस वो शब्द है जो किसी संज्ञा या नाउन्स के स्थान पर यूज में लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिखा हुआ प्रोनाउंस को समझने के लिए। देखिए, राम आता है और वह 1 घंटा बैठता है। राम कम्स एंड ही सिट्स फॉर एन आवर। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट राम जो कि एक नाउन है, और इस वाले सेंटेंस में देखिए इसका सब्जेक्ट ही जो कि एक क्या है, ये प्रोनाउन है। तो मैंने आपको प्रोनाउंस की परिभाषा क्या बताई थी कि प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज में आता है। तो यहाँ पर देखिए, जो वह शब्द है ये राम के स्थान पर लगा हुआ है। अगर आप यहाँ चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं कि राम आता है और राम 1 घंटा बैठता है। लेकिन इस तरह सेंटेंस बोलेंगे तो थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में भी और बोलने में। इसलिए भाषा को अच्छा और सुशील बनाने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं नाउन के स्थान पर। तो यहाँ पर वह शब्द जो है प्रोनाउन है और राम के स्थान पर यूज में लाया गया है। तो मैंने आपको ये बताया कि प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज में लाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और प्रोनाउन जो है कई प्रकार के होते हैं। कोई वस्तु के लिए यूज में आता है, कोई पर्सन के लिए, कोई और पर्सन में भी कैटेगरी होती है, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, अनेक, सबके लिए अलग अलग प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो प्रोनाउंस कई तरह के होते हैं जिनका स्टडी हम आगे चल के करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में आप इतना ही समझिए कि प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज में लाया जाता है। तो चलिए, तो मैंने आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउंस। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज में लाए जाते हैं। हालांकि रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे हु, विच, दैट, व्हाट, व्हाई, हुज ये भी होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हु, विच और दैट का यूज, जो कि बेहद ही कॉमन है। क्योंकि हु मीन्स भी जो होता है, विच मीन्स भी जो, और दैट मीन्स भी जो होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली इनके बारे में सीखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदर रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको बताया हु मीन्स जो, विच मीन्स जो, और दैट का मतलब भी जो होता है। अब देख लेते हैं कि कहाँ हु यूज में आता है, कहाँ विच होता है और कहाँ दैट यूज में लाया जाता है। तो देखिए, हु का यूज जो होता है किसी पर्सन्स के लिए किया जाता है, यानी कि किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब व्यक्ति चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या बहुवचन, सिंगुलर नेम कुछ भी हो सकता है। इसी तरह विच, विच का यूज वस्तु के लिए, वस्तु चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, या कोई भी वस्तु हो, तो वहां पर हम विच का यूज करेंगे। इसी तरह दैट, दैट जो है कॉमन होता है। ये वस्तु के लिए भी लाया जाता है यूज में, व्यक्ति के लिए और एनिमल्स के लिए लाया जाता है यूज में। तो हमने ये सीखा कि हु का यूज पर्सन्स के लिए, विच का यूज वस्तु, जानवर, छोटे छोटे जानवरों, कीड़े मकोड़ों, सबके लिए विच का यूज किया जाता है। इसी तरह दैट, दैट जो होता है कॉमन होता है। इसका यूज जो है किसी पर्सन्स, वस्तु या एनिमल्स के नाम के लिए यूज में लाया जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंस वो शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पर यूज में लाया जाता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। एक बात और, जो ये हु, विच और दैट होते हैं, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट का काम केवल नाउन या प्रोनाउन करता है। तो यहाँ पर हु, विच और दैट जो रहेंगे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेंगे, यानी कि इनके बाद कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगी। अब चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने रवि को देखा जो रो रहा था। अब इस सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस में देखिए आप पाएंगे कि यहाँ पर एक नाउन है रवि, और मैंने रवि को देखा जो रो रहा था। अब ये जो है
ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये किसके लिए, ये रवि के लिए यूज में लाया गया है। तो यहाँ पर रवि एक पर्सन है, तो इस जो की इंग्लिश क्या बनेगी, इस जो की इंग्लिश हु बनेगी। मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति के नाम के लिए हम हु का यूज करते हैं या व्यक्ति के स्थान पर हु का यूज करेंगे। तो देखिए सेंटेंस को बनाइए। मैंने रवि को देखा, आई सा रवि, ये हमारा एक पार्ट ये वाला हो गया, आई सा रवि। अब दूसरे पार्ट में देखेंगे जो रो रहा था। अब ये जो है रवि के लिए यूज में। अब देखिए यहाँ पर रवि है और रवि के बाद क्या लग जाएगा, हु, क्योंकि ये पर्सन है तो इसके बाद जो की इंग्लिश हु बन जाएगी। तो यहाँ पर हु हो जाएगा और ये पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो चूंकि रवि क्या है, रवि सिंगुलर नेम है, तो यहाँ भी सिंगुलर वर्ब ही यूज में लाई जाती है। तो यहाँ पर वाज और रोना क्राइंग, ये देखिए आई सा रवि हु वाज क्राइंग। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक दूसरा एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, तुमने उन लड़कों की सहायता की जो परदेसी थे। अब देखिए ये वाला पार्ट हमारा एक अलग सेंटेंस है और ये वाला जो एक अलग सेंटेंस है। अब इनको इंग्लिश बनाइए। तुमने मतलब कि यू, तुमने उन लड़कों की सहायता की, हेल्प्ड, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, यू हेल्प्ड उन लड़कों की, यानी कि दोज बॉयज। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है ये किस रूप में है, ये प्लूरल रूप में है, यानी कि प्लूरल नंबर में लिखा हुआ है। तो जब ये प्लूरल नंबर्स में लिखा है तो जो कि इंग्लिश यहाँ पर हु ही बनेगी, क्योंकि लड़के जो है पर्सन्स होते हैं, तो हु बन गया। और हु के बाद जो यहाँ पर वर्ब आएगी ये अब यहाँ पर प्लूरल होगी, तो यहाँ पर चूंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर हो जाएगा वर, हु वर, परदेसी मतलब स्ट्रेंजर्स, ये देखिए यू हेल्पेड दोज बॉयज हु वर स्ट्रेंजर्स। तो हमने हु के बाद इस बार वर का यूज किया। ऐसा क्यों, क्योंकि हु के पहले जो ये नाउन है ये बहुवचन में है, तो इसलिए हम हु के बाद यहाँ पर वर का यूज किया। तो हमने अभी तक ये सीखा कि हु के पहले जिस तरह का नाउन रहेगा सिंगुलर या प्लूरल, तो हु के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी उसी के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि उसी के अनुसार यूज में लाई जाएगी। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है, सीमा जो लिख रही है मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर देखिए नाउन सीमा है और सीमा के बाद लिखा हुआ है कि जो लिख रही है, फिर उसके बाद लिखा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो यहाँ पर देखिए नाउन क्या है, सीमा। अब चूंकि सीमा के बाद जो आ रहा है तो जो की इंग्लिश क्या होगी, हु। सीमा एक पर्सन है, हु इज राइटिंग। तो यहां पर हुआ कि सीमा हु इज राइटिंग। अब आगे देखिए मेरी गर्लफ्रेंड है, इज माई गर्लफ्रेंड, इज माई गर्लफ्रेंड। तो यहां पर देखिए सीमा संबंधी शब्द हु है, हु इज राइटिंग इज माई गर्लफ्रेंड। तो यहां पर सीमा और इज माई गर्लफ्रेंड ये सेंटेंस एक है और हु इज राइटिंग ये सेंटेंस अलग है। तो हमने यहां पर यह सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज किसी पर्सन्स के नाम के बाद यूज में लाया जाता है, किसी वस्तु के नाम में इसका यूज नहीं करेंगे। चलिए अब आगे हम सीखते हैं विच का यूज कैसे करते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं कि विच का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं, कि विच का यूज किसी वस्तु, एनिमल्स या किसी स्थान के नाम के लिए यूज में लाया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए मैंने एक चिड़िया देखी जो आसमान में नहीं उड़ रही थी। अब यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस हमारा अलग है, मैंने एक चिड़िया देखी और जो आसमान में उड़ रही थी, और ये सेंटेंस अलग है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चिड़िया देखी, पहले इसकी इंग्लिश बनाइए। तो आई सा आ बर्ड, आई सा आ बर्ड। अब ये बर्ड क्या है, एक नाउन है। अब इसके बाद क्या यूज में आ रहा है, जो। चिड़िया ही उड़ रही है, जो आसमान में उड़ रही थी, तो यहाँ पर इसके बाद जो आया, तो इस जो की इंग्लिश इस बार हम बनाएंगे विच। विच क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हु का यूज किसी पर्सन्स के नाम के बाद और विच का यूज किसी वस्तु, जानवर या कीड़े मकोड़ों के बाद यूज में लाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आई सा ए बर्ड विच। अब यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज, क्योंकि चिड़िया सिंगुलर में है तो यहाँ पर वाज यूज में लाया गया। तो वाज फ्लाइंग,
इन द स्काई। सेंटेंस हमारा बना आई सॉ ए बर्ड विच वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हु और विच में केवल यही फर्क है कि हु का यूज किसी पर्सन्स के नाम के बाद और विच का यूज किसी वस्तु के नाम के बाद या जानवर के नाम के बाद हम विच का यूज करते हैं। अब कंडीशन यहाँ पर यह है कि नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यहाँ पर हम विच का यूज करेंगे जब कोई वस्तु या जानवर या किसी स्थान का नाम रहेगा, और उस विच के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अपने आगे आए हुए जो नाउन है उसके अनुसार उस हेल्पिंग वर्ब यूज में लाई जाती है। अगर यहाँ पर प्लूरल होता यानी कि बहुवचन होता तो यहाँ पर वाज ना लग के वर लगाया जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं कि दैट का यूज किस तरह कर। पहले हम समझते हैं कि दैट का यूज कहाँ करते हैं। देखिए दैट का यूज किसी पर्टिकुलर नेम के बाद यूज में लाया जाता है। अब पर्टिकुलर नेम किसी पर्सन्स का हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, किसी एनिमल्स का नाम भी हो सकता है। तो दैट का यूज केवल पर्टिकुलर नेम के बाद किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल से समझिए, राम सबसे खुश व्यक्ति है जो मेरा मित्र है। तो राम एक पर्टिकुलर नेम यूज में लाया गया है जो कि सबसे खुश व्यक्ति है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी राम इज द हैप्पीएस्ट पर्सन। अब यहाँ पर जो यूज में लाया क्योंकि यह राम एक हैप्पीएस्ट पर्सन है तो सबसे खुश व्यक्ति है, तो यहाँ पर जो की इंग्लिश दैट बनेगी। दैट इज माई फ्रेंड। तो कहने का मतलब कि केवल एक नाउन के लिए कहा जाता है तो वहां पर हम जो की इंग्लिश दैट बनाते हैं। तो राम इज द हैप्पीएस्ट पर्सन दैट इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, यह वही कुर्सी है जो मैं खरीदना चाहता था। केवल एक पार्टिकुलर नेम के लिए यूज में लाया गया है। तो यहाँ पर दिस इज द चेयर। अब यहाँ पर जो कि इंग्लिश दैट, यहाँ पर विच नहीं बनेगी। दैट आई खरीदना चाहता था, वांटेड टू बाई या परचेज। दिस इज द चेयर दैट आई वांटेड टू परचेज। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि दैट का यूज किसी पर्टिकुलर नेम या ओनली के लिए किया जाता है जो केवल एक व्यक्ति के लिए कहा जाता है, जो केवल अलग हो सबसे। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच और दैट में क्या फ़र्क होता है। तो हमने ये आपको बताया कि हु का यूज किसी पर्सन्स के नेम के बाद, अब पर्सन्स का नेम सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, और विच का यूज किसी वस्तु, एनिमल्स या प्लेस के नाम के, प्लेस, थिंग्स या एनिमल्स सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है, और दैट का यूज हम दोनों के लिए करते हैं लेकिन केवल पर्टिकुलर नेम के लिए। तो और एक बात और ये है कि हु, विच और दैट ये हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।